आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम, जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। स्वामी विवेकानंद जी ने इसे लिखा था। आप सब लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1862 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1902 में, यानी 1862 में इनका जन्म हुआ और 1902 में इनका निधन हुआ था। ये कोलकाता में पैदा हुए थे। और इस पोएम में स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, इनफैक्ट ही डिस्क्लोजेस हिज फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल एंड इट्स अल्टीमेट गोल ऑन अर्थ। यानी ये बताते हैं कि मनुष्य की जो आत्मा है वो दिव्य है, दैवीय है, इसमें देवताओं का अंश है और हमें जीवन में होने वाली कठिनाइयों से, जीवन में आने वाली परेशानियों से बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं हो सकता और कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हमें झुका दे, बल्कि हमें अपने आत्मा के दिव्य होने पर, अपने आत्मा के अमर होने पर और परमपिता परमेश्वर का अंश होने पर एक अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। एंड वी शुड नेवर बी डिसअर्टेंड, वी शुड नेवर बी होपलेस विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। वी शुड हैव फर्म फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर that these ups and downs of life can do no harm to us. They cannot shake our faith. They cannot defeat us. ओके ये चीज़ें हमें परास्त नहीं कर सकती, पराजित नहीं कर सकती और हमें जीवन की कठिनाइयों के सामने नतमस्तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने आत्मा के दिव्य अमर गुण पर निरंतर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो आइए इस बहुत ही प्रेरणादायक कविता को शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने पहले स्टैंजा में कई एग्जाम्पल्स दिए हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि देखिए, जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब जटिल हालात होते हैं, तो देखिए प्रकृति की ये छोटे छोटे जीव, ये प्रकृति उन विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करती है और हम मनुष्य, हम तो छोटी सी समस्या के सामने हार मानने लगते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं पहली लाइन। द वुंडेड स्नैक, यानी एक सांप जब घायल हो जाता है, इट्स हुड अनफॉल्स। हुड मीन्स होता है फन, अनफॉल्स मीन्स होता है स्प्रेड्स। एक सांप भी अपने फन का प्रदर्शन तभी करता है जब वो जख्मी हो जाता है। यानी एक सांप जब घायल हो जाता है तभी वो अपने फन का प्रदर्शन करता है। यानी दुम दबाकर भाग नहीं जाता, बल्कि विपरीत परिस्थितियों के सामने वो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। द फ्लेम सटायर्ड अप इन द सेम वे व्हेन समवन ब्लोज ऑन द फायर, यानी आग की लपटों पर जब कोई फूंक मारता है, उसे बुझाने का प्रयास करता है, तो वह आग बुझ नहीं जाती, बल्कि फूंक मारने पर डथ ब्लेज और धधक कर जलने लगती है। यानी फूंक मारने से आग की लपटें बुझ नहीं जाती, बल्कि धधक कर जलने लगती हैं। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। रिसाउंड्स मीन्स होता है इको, यानी गूंजना। कॉल्स मीन्स होता है रोर और रेज मीन्स होता है एंगर। यानी डेजर्ट एयर यानी सुनसान वातावरण। यहाँ डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान नहीं है, बल्कि निर्जन वातावरण या निर्जन वायु। रिसाउंड्स यानी गूंजने लगती है, यानी जंगल का सन्नाटा भी गूंजने लगता है। द कॉल्स, दहाड़ से, ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, यानी शेर की क्रोधित दहाड़ से पूरा जंगल थर्राने लगता है, कांपने लगता है। यानी जब शेर किसी शिकारी की गोली से या किसी शिकारी के हमले से घायल हो जाता है तो वो भाग नहीं जाता, दम दबा के भागता नहीं, बल्कि इतना जोर से दहाड़ता है कि जंगल थर्राने लगता है, जंगल गूंजने लगता है, उसकी दहाड़ से कांपने लगता है। ठीक इसी तरह से द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स द डिल्यूज स्ट्रेंथ,
बादल भी अपनी दुगनी ताकत से तभी मूसलाधार बारिश करते हैं, यानी बादल भी घनघोर बारिश तभी करते हैं व्हेन लाइटनिंग, जब कड़कती हुई बिजली, क्लिप्स मीन्स होता है फ्रेंड्स टीयर्स, और ब्रेस्ट यानी वक्ष यानी सीना, जब कड़कती हुई बिजली बादलों के सीने पर प्रहार करती है और उन्हें चीर कर अलग कर देती है। यानी जब लपलपाती हुई बिजली बादल के सीने पर प्रहार करती है तो बादल हार नहीं मानते, बल्कि दुगनी ताकत से मूसलाधार बारिश करते हैं। ठीक इसी तरह से व्हेन द सोल इज सटायर्ड, जब आत्मा पर प्रहार होता है यानी आत्मा द्रवित होती है, टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, सटायर्ड मीन्स मूव्ड अप यानी हिल जाना, झकझोर उठना, टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ यानी बहुत गहराई तक जब आत्मा झकझोर उठती है, हिल उठती है, ग्रेट वंस, तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, अनफोल्ड देयर बेस्ट, तभी वो अपने उच्च कोटि के ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। यानी कोई भी ज्ञानी पुरुष जब अपने शिष्य के या विद्यार्थी के प्रश्नों से अंदर तक हिल उठता है, झकझोर उठता है, तभी वो ज्ञानी व्यक्ति, वो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति अपने सर्वोच्च ज्ञान का प्रदर्शन करता है। यानी जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो व्यक्ति हार नहीं जाता, सरेंडर नहीं कर देता, नतमस्तक नहीं हो जाता, बल्कि उनकी विपरीत परिस्थितियों में ही अपनी उच्च कोटि की क्षमता का, अपने उच्च कोटि के साहस का प्रदर्शन करता है। और आगे की लाइनों में बताते हैं, लेट आइज ग्रो डिम, अगर हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं यानी आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है तो हो जाने दो। हार्ट ग्रो फेंट, अगर हमारा हृदय निराशा से भर जाता है तो भर जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, यहाँ तक कि अगर हमारा दोस्त भी फेल हो जाता है, यानी हमारा दोस्त भी अगर दगा दे देता है, अगर दोस्त भी गद्दार या बेवफा निकल आता है तो हो जाने दो। लव बिट्रे, प्यार भी अगर धोखा दे देता है, बिट्रे मीन धोखा देना, अगर प्यार भी धोखा दे देता है तो दे देने दो। लेट फेट, यहाँ तक कि हमारा भाग्य भी, इट्स 100 हॉरर्स टू सेंड, यानी भाग भी अगर सैकड़ों भयानक डरावनी विपत्तियां भेजता है तो भेजने दो। यानी इफ फॉर्चून टर्न्स इनटू मिस फॉर्चून, भाग्य भी अगर दुर्भाग्य में बदल जाए, भाग्य भी अगर विपत्तियां भेजने लगे, यानी अगर जीवन के सामने जटिल कठिनाइयां आ जाएं, जटिल परेशानियां आ जाएं, भाग्य भी साथ ना दे, तो भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। द क्लॉटेड डार्कनेस, यहाँ तक कि घना अंधेरा, ब्लॉक द वे, अगर हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर ले तो भी हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्राउन, अगर ये पूरी प्रकृति, ऑल नेचर पूरा प्रकृति, वियर वन एंग्री फ्राउन, फ्राउन मीन्स होता है सोज एंगर, भाव चढ़ाना, अगर ये पूरी प्रकृति भाव चढ़ा ले, यानी प्रकृति ही हमारे विपरीत कार्य करने लगे, प्रकृति ही हमसे नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, टू क्रश यू आउट, और आपको मिटाने पर आमादा हो जाए, स्टिल नो माई सोल, तब भी हे मेरे दिव्य आत्माओं, यानी हे परमात्मा के अंश, हमारी जैसी अमरत्व धारण की हुई आत्माओं को धारण करने वाले मनुष्य, तब भी इस बात को स्मरण रखना, यू आर डिवाइन, कि तुम दैवीय हो, तुम दिव्य हो, तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, तुम्हारी आत्मा को ये कुछ नहीं कर सकती, ये सारी विपत्तियां मिलकर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। मार्च ऑन एंड ऑन, बस आगे बढ़ते जाना और बढ़ते जाना, ना राइट ना लेफ्ट, न दाएं न बाएं, बट टू द गोल, बट टू द डेस्टिनेशन, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते जाना। हमेशा याद रखना कि ये विपरीत परिस्थितियां भी, ये विपरीत हालात भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं और सदैव वो परमपिता परमेश्वर आपके साथ है। थैंक्स फ्रेंड।